हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। बुक्स लवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, फिर भी एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं अटक कर रह जाता है? क्यों? जरा सोचिए। क्या वजह मेहनत है, या फिर पढ़ाई, या फिर कुछ और हो सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो आपके अंदर है, लेकिन ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। जो लोग इसका इस्तेमाल करना जान जाते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं, सफल हो जाते हैं। और जो लोग इसकी ताकत को नहीं समझ पाते हैं ना, वो विफल हो जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं या आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। यह वीडियो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित। इस किताब में जो जो चीजें लिखी हैं उसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक वो सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचाई जा सके। इस पूरी किताब का निचोड़ आपके सामने लेकर आई हूं मैं। अगर आप चाहते हैं ना सफलता, आत्मविश्वास, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप जरा सोचिए कि मन कैसे काम करता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन। चेतन मन क्या होता है या कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो सोचता है, चीजों को अंडरस्टूड करता है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, पूरा जो कहते हैं ना कैलकुलेशन करता है, वो कॉन्शियस माइंड करता है। तर्क करता है, सही को सही, गलत को गलत, उसके ऊपर पूरे अपने थॉट्स रखता है और सही और गलत का फैसला लेने की हमको ताकत देता है, क्षमता देता है। सही गलत समझाता है कि तुम ये करोगे तो सही होगा, ये करोगे तो गलत होगा। बहुत डिटेल में हम कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत भोला भाला सीधा साधा सा बच्चा होता है। वो भावनाओं से चलता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, भावनाओं के आधार पर चलते हैं। प्यार करो तो उसे प्यार मान लेते हैं, उन पे गुस्सा करो तो उसको समझते हैं कि हाँ हमारे केवल तो हमें प्यार ही नहीं करते हैं। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसा आप उसको समझाओगे ना, वो वैसे ही समझ जाएगा। ये आदतें बनाता है। हमारे को अगर कोई भी आदत बनानी है ना, तो हमारे को अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ता है। बिना सवाल किए आदेश मांगता है। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। बस आपने जो कह दिया ना कि हाँ मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, चाहे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है बिजनेस खोलने के लिए, लेकिन वो मान लेगा कि हाँ आप बिजनेसमैन बनोगे। क्यों? क्योंकि वो सोचता समझता नहीं है। वो सिर्फ कल्पनाओं पे, आपकी भावनाओं पे काम करता है। दिन में आप जो सोचते हैं ना, वो चेतन मन है, क्योंकि आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है। और जब माइंड एक्टिव होता है तो वो सोचता समझता उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। लेकिन आपकी जिंदगी जिस दिशा में जा रही है ना, वो तय कौन करता है पता है आपको? आपका चेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड तय करता है कि आप सक्सेसफुल होगे या फिर आप हार जाओगे, आप बिजनेसमैन बनोगे या फिर नहीं बनोगे, आप एक अच्छे यूट्यूबर बनोगे या नहीं बनोगे। ये सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। अब चेतन मन ना ना उम्र देखता है, ना हालात देखता है। वह सिर्फ वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। बार बार जब आप किसी चीज को उसके सामने दोहराते हैं ना, तो वो समझता है यही सच है और मुझे यही बनना है। विचार जो होते हैं ना, वो एक बीज की तरह होते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका जो मन है ना, वो एक खेत की तरह है और आपके जो विचार हैं वो बीज की तरह हैं। मतलब जैसा बीज आप खेत में बोओगे ना, वो वैसा ही रिजल्ट देगा, वैसी ही फसल देगा। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी खेती होगी, अच्छी फसल होगी। बेकार बीज बोओगे तो फसल खराब होनी तय है। अगर आप रोज सोचते हैं ना, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो हार जाऊंगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, तो आपका जो अवचेतन मन है ना, उसी को सच बना देगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं जिन लोगों के बारे में सोचा भी नहीं होता, जिनमें इतना प्यार मोहब्बत होती है, उसके बावजूद उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। रीजन? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं वो मान लेते हैं कि यार हमारी नहीं बन पा रही है, हमारे थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी चीजें नहीं मिल रही हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। और जब बार बार उस चीज को सोचते हैं ना, तो आपका चेतन मन ना उसी तरह से रिएक्ट करता है और आपके रिलेशनशिप, आपकी जिंदगी, आपके करियर पर वैसे इंपैक्ट डालता है। आपकी समस्या हालात नहीं है, आपकी समस्या जो है ना, वो सोच है। इसलिए सोच बदलो, हालात अपने आप बदलेंगे।
जैसा बीज वैसी फसल। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही हमारी जिंदगी में होने लगता है। आपको पता है, विश्वास एक रिश्ते में जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल चाहने से नहीं होता कुछ भी, उसे मानना पड़ता है, उस पर विश्वास रखना पड़ता है। अगर आप ऊपर से कहते हो कि मैं तो सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से आप डरते हैं कहीं फेल हो गया तो, अगर बिजनेस सक्सेसफुल ना हुआ तो, अगर मैंने जिंदगी में कुछ ना किया तो अवचेतन मन ना डर को मानेगा। पता है क्यों? क्योंकि अवचेतन मन शब्द नहीं, भावनाएं समझता है। भावनाएं कैसे समझता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक भोले बच्चे की तरह आपकी भावनाओं को सच मानकर वैसे ही रिएक्ट करता है। आप जो बोल रहे हो ना, वो उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आपका मन जो समझ रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है, वो उसी को सच मानता है। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो ना, तो अपने आप को, अपने मन को समझाओ, इस बात को अंदर से मानो कि मैं सफल हूं। बेशक आपका भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बेशक आपने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन मानो जो बनना चाहते हो कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मैं ये वाली डील क्रैक कर लूंगा, मैं अपनी जिंदगी में अच्छा करूंगा, मैं कुछ भी जो भी आप चाहते हो ना, उसको मानो। जब तक आप मानोगे नहीं ना, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो विश्वास पर चलता है। अफर्मेशन कैसे काम करती है? आपने हमेशा बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब क्या है इसका? खुद से सकारात्मक बातें करना। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में बहुत शांति है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। जब आप इस चीज को बार 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 दोहराते हो ना, तो वो सच होने लगता है। लेकिन याद रखिए, बिना विश्वास के बोली गई लाइन ना सिर्फ आवाज है, उसे दिल से महसूस करना जरूरी है। हमने भी पहले ही बात करी ना कि विश्वास कितना जरूरी है। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका मन उस चीज को नहीं मानेगा ना, अपने मन को विश्वास दिलाना होगा, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, मेरा जीवन बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण है, मैं जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूं, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं। तो आपकी जिंदगी उसी तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि अफर्मेशंस काम करती है। बचपन में आपने सुना होगा ना, भगवान जी से जो मांगो मिल जाता है। मांगते तो बहुत सारे लोग हैं, आधों को मिलता है, आधों को नहीं मिलता। क्यों? जिनकी अफर्मेशंस ना बहुत स्ट्रांग होती है ना, जो विश्वास रखते हैं कि हमको मिलेगा ही मिलेगा, और उस चीज को बार 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 प्रे करते हैं। वो बार बार प्रे करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है ना, वो उस चीज को मान लेता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में ये होगा, क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास है कि भगवान जी मुझे ये चीज दिला देंगे। और पता है, वो अफर्मेशंस काम कर जाती है, वो प्रेयर्स काम कर जाती है, क्योंकि हमारा मन उस चीज को मान चुका होता है। इसलिए अफर्मेशंस तभी काम करती है जब आपका अंदर से विश्वास हो कि ये चीज होगी। सोने से पहले ना, जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो कमजोर हो जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ताकतवर होता है। मतलब जो कॉन्शियस माइंड है, जो सोचता समझता सही गलत का फैसला लेता है, अब पूरा दिन जब वो काम करेगा तो वो भी तो थक जाएगा ना, उसको भी रिलैक्स चाहिए अगले दिन काम करने के लिए। तो रात को जब आप सोते हो ना, उस टाइम बहुत वो रिलैक्स हो जाता है, सही गलत का फैसला वगैरह कुछ नहीं ले पाता वो उस टाइम पे। इसलिए उस समय कौन काम करता है? उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। वो सब कुछ समझ रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, मान रहा होता है। इसीलिए सोने से पहले कभी भी डरावनी बातें ना सोचें, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसको सच मान लेगा। चिंता ना करें, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना, पूरा दिन अगला आपका उसी चिंता में गुजरेगा। सकारात्मक कल्पना करें, पॉजिटिव सोचो। आप जो भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो ना, उसको सोने से पहले दोहराओ, उसे याद करो कि मैं क्या क्या बनना चाहता हूं, क्या पाना चाहता हूं, अपने रिलेशनशिप से क्या चाहता हूं, अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो। अगले दिन वो पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में, जो कॉन्शियस माइंड है, उसको भी एनर्जी देगी अगले दिन के लिए। जो विचार आप नींद से पहले बोते हो ना, वही अगला दिन बनाते हैं, और वही अगला दिन बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अगर अपना अगला दिन आपको बहुत मस्त चाहिए ना, बहुत अच्छा चाहिए, तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, अच्छा रखना, तभी आपका दिन अच्छा होगा। कल्पना में बहुत शक्ति होती है। हम कहते हैं ना कि
जो आप बनना चाहते हो ना, कल्पना कर लो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। जो भी आप बनना चाहते हो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब चेतन मन जो होता है ना, वो कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। उसको नहीं पता बेचारे को कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सच में हो रहा है, क्या सिर्फ सिर्फ सोचा ही जा रहा है। अगर आप खुद को ना सफल, खुश और आत्मविश्वासी देखते हैं ना, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मुझे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपका जो अवचेतन मन है ना, वो उसको सच मान लेता है। अरे यार, इसके पास तो सब कुछ है। वो वैसे ही रिएक्ट करता है। सफल लोग पहले दिमाग से जीतते हैं, फिर जिंदगी में जीतते हैं। सफल लोग ये नहीं सोचते अरे हमारे पास पैसा नहीं है, कल हम नया बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। वो ये सोचते हैं हम नया बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, पैसा तो आ जाएगा। और वो जब ये सोचते हैं ना कि आ जाएगा, कल्पना कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके पास पैसों का जुगाड़ भी हो जाता है, क्योंकि उनका माइंड उसी तरह से फिर रिएक्ट करता है, उसी तरह से सोचता है, और फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाते हैं। स्वास्थ्य और अवचेतन मन का भी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। डर, तनाव, गुस्सा बीमारी को बुलाते हैं। विश्वास, प्रेम, शांति शरीर को ठीक करते हैं। जब हमें किसी चीज से प्यार होता है ना, तो हम जीना चाहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को महसूस करते हैं, अच्छे पलों को याद करते हैं। तो विश्वास, प्रेम और शांति हमारे शरीर को बहुत ज्यादा तंदुरुस्त रखते हैं, अच्छा रखते हैं, ठीक रखते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज का डर होता है, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं ना, तो हमारा जो शरीर है ना, वो उसी तरह से रिएक्ट करता है, और हमारे को बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है लोगों को हार्ट अटैक आने लगते हैं, या फिर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ये सब क्यों होता है? उससे शरीर भी तो खराब हो रहा है ना। तो एक तरह से बीमारियों को ही तो हम आमंत्रित कर रहे हैं ना अपनी तरफ। जब आप कहते हैं ना मैं ठीक हो रहा हूं और उसे महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में शरीर को चलाता है। इसीलिए डॉक्टर कभी भी पेशेंट के सामने नहीं बोलते कि हाँ इसको इतनी बड़ी बीमारी है। वो उसके घर वालों को साइड में ले जाके बताते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट ने मान लिया ना कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मैं नहीं बचने वाला, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। इसलिए आपके मन को इस बात का कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक नहीं हूं। अगर आप कितने भी बीमार हो ना, अपने आप को बताओ कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो आप जल्दी ठीक होगे, जल्दी आप अपनी बीमारी को ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि हमारी बॉडी तभी उसी तरह से रिएक्ट करती है जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बताता है। धन और सफलता का ना एक मानसिक नियम होता है, रूल होता है। गरीबी बाहर नहीं, दिमाग में होती है। अगर आप मानते हैं ना पैसा गंदा है, पैसा मेरे लिए नहीं है, तो अवचेतन मन पैसे को आपसे दूर रखेगा। समृद्धि को अपनाना एक मानसिक अभ्यास है। अगर आप ये कहते हो ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं है, तो आपका मन वही समझने लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। फिर आपके दिमाग में पैसे को कमाने के लिए जो थॉट्स आने वाले थे वो सब रुक जाते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, इसे आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप पैसे की वजह से टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते पैसे की वजह से छूट जाते हैं, पैसे की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पैसे की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। वो एक कहावत आपने सुनी है कि गरीब पैदा होना हमारे बस में नहीं था, लेकिन गरीब मरना हमारे बस में है। अगर हम चाहें तो हम गरीबी से अमीरी तक पहुंच सकते हैं, और बहुत सारे लोग ये करके दिखा चुके हैं। तो इसलिए अपने माइंड को कभी भी ये मत याद दिलाओ कि आप मिडिल क्लास हो, आप लोअर मिडिल क्लास हो, आप गरीब हो। कभी मत याद दिलाओ। हमेशा सोचो कि हमारे पास बहुत पैसा है। हमारे घर वाले ना छोटे होते हमको समझाते थे कि कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमको तब लगता था यार ये क्या बात हुई कि नहीं बोलना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, जब नहीं है तो नहीं है। लेकिन अब समझ में आता है, क्योंकि अफर्मेशंस काम करती हैं, कल्पनाएं काम करती हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। इसलिए हमको हमेशा बार बार अपने आप को याद दिलाना होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हम जब अपने आप को बार बार अफर्मेशंस से याद कराते हैं ना कि हाँ हमारे पास पैसा है, तो हमारा मन मान लेता है कि हमारे पास पैसा है, और फिर वो पैसे कमाने के नए नए तरीके और ज्यादा हमको सुझाने लगता है।
आपका जो अवचेतन मन है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ सेवक है। वह वही करेगा जो आप उसे सिखाएंगे। इसलिए अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो अपने माइंड को समझाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाओ, रोज रात को, रोज सुबह को, दिन में जब भी आपको टाइम मिले अपने दिल को समझाओ कि मेरे पास है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास स्किल्स है, मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है। जो आप उसे सिखाओगे, समझाओगे, वो वैसा ही सोचेगा, वैसा ही समझेगा, वैसा ही रिएक्ट करेगा और वैसा ही आपको बनने में हेल्प भी करेगा। आज से अपने विचार बदलो, अपने अंदर का डर छोड़ दो, अपने अंदर एक विश्वास जगाओ, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। इसीलिए जैसा बनना चाहते हो वैसा सोचो, वैसे रिएक्ट करो और अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस पे काम करो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।